दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल डी। हरियाणा उच्च शिक्षा निदेशालय ने आज से ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन दाखिले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस बार दाखिला प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू हुई है, जिसका मुख्य कारण सीबीएसई का रिजल्ट देरी से घोषित होना है। ग्रेजुएशन कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया को जानने के लिए आज हम एलनाबाद शहर के सीआरडीएवी गर्ल्स कॉलेज में पहुंचे, जहां कॉलेज प्रबंधन ने इस दाखिला प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दाखिला प्रक्रिया आज 1 अगस्त से शुरू होकर आगामी 8 अगस्त तक जारी रहेगी। पहली मेरिट लिस्ट आगामी 12 अगस्त को जारी होगी, वहीं दूसरी मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को जारी होगी। इस सारी प्रक्रिया के बाद ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष की कक्षाएं 22 अगस्त से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि दाखिला के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट के साथ साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि लाना अनिवार्य है। आज आपका कॉलेज का पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी सर। हमारे एरिया का यही सबसे अच्छा कॉलेज लगा है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग टाइप की थी, तो सर इसलिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा सर। जब हम स्कूल के अंदर होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज में जाके ऐसी सुविधाएं मिलेगी, तो मतलब आपने ये कॉलेज ही क्यों चुना अपने भविष्य के लिए? सर हमारे एरिया में 2 कॉलेजेस जो है मोस्ट फेमस है सर, एक जनता कॉलेज और एक सीआर। इस कॉलेज में सर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं सर। इधर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी होती है और इस ईयर से तो आईएलटीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं सर। तो सर इस कॉलेज में स्कोप अच्छा है सर अपने फ्यूचर के। आपकी हॉबी क्या है? सिंगिंग सर। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो सिंगिंग वाली हॉबी है उसको ये कॉलेज पूरा कर पाएगा? यस सर, जैसे कि हमने पिछले स्टूडेंट से सुना है, अपने सीनियर से सुना है, तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पे पूरा हो जाएगा। आपने ये कॉलेज क्यों चुना? सर जैसा इसने बताया भी, मतलब एलनाबाद में 2 ही अच्छे कॉलेज थे। मतलब इस कॉलेज के बारे में गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी है और काफ़ी कुछ सुना भी है। एवरी सैटरडे यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मतलब काफ़ी यहाँ पे अवेलेबल है। सर हमारा एक्सपीरियंस इस कॉलेज में, मतलब जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तो हमें स्कूल ही ज़्यादा अच्छा लगता था। जैसे मतलब स्कूल की मस्ती थी वो ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। कॉलेज का लाइफ देखी नहीं थी कैसे होते हैं सर। लेकिन जब कॉलेज में आए ना, तब पता चला कि असल में आज़ादी क्या होती है सर। हमें अपने फैसले खुद लेने का मौका मिला। एक तो हमें मतलब जिसमें भी इंटरेस्ट था हम उस सब्जेक्ट में पढ़ सकते थे, और जिसमें अपना अच्छा दिखाना चाहते थे उसमें दिखाना चाहते थे। उसके बाद कॉलेज वाले स्टाफ वालों ने हमें बताया कि हमारा लाइफ में क्या गोल्स होने चाहिए, उनको कैसे अचीव करें। हमें यहाँ पे अच्छी मतलब एक तो जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं वो तो मिली थी। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे मतलब लाइफ में जैसे भी जो कुछ अचीव करना है उसके लिए हमें स्पेशल कोर्सेज दिए गए यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे लगी हुई थी, जैसे आपसे भी बात करेंगे, पास आ जाओ। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया हमें। यहाँ पे ये पता चला कि हमें यहाँ पे बीएससी या बीए जो भी हम ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं उसके बाद हमें लाइफ में आगे क्या करना है, और वो सारा कुछ बताया हमारे। अब पहले हमें कॉलेज अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब छोड़ के जा रहे हैं ना, तब हम कॉलेज बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। 12th के बाद एक सही कॉलेज को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने सीआरडीएवी गर्ल्स कॉलेज एलनाबाद डिसाइड किया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अभी मेरी फ़ाइनल हो चुकी है। यहाँ से मेरा करियर भी बहुत अच्छा आगे सजेशन मिलेगी मेरे को, क्योंकि मैं अभी ऑल इंडिया खेल के आई थी, वहाँ पे मेरी पोजीशन भी आई। क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी को भी आगे बहुत बढ़ाया जाता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की ऑल राउंडर गेम खिलवाई जाती हैं, रेस, जिम्नास्टिक्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऑल गेम्स खिलवाए जाते हैं। यहाँ का टीचर्स जिनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ के टीचर्स हमें हमेशा मोटिव करते रहे हैं। और अब आगे अगर मैं एडमिशन लूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, और कॉलेज मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आपने 3 साल यहाँ पे व्यतीत किए हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि यहाँ का कॉलेज बहुत बेस्ट था। आगे अगर गर्ल्स यहाँ पे एडमिशन लेंगी, उनका जो गोल वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो उनका गोल है उन्हें अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनको। यहाँ पे टीचर्स जो है ना, वो सभी लड़कियों को एक लड़कों की तरह रखते हैं। यहाँ पे हर किसी लड़की को फ्रीडम है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी गेम्स में, हर किसी इवेंट में, फंक्शंस में लड़कियों को आगे लेके जाया जाता है। अब यहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स को भी बहुत मान्यता मिली है। जैसे कि अब यहाँ पे सभी को ग्राउंड मिला है खेलने के लिए, वो खेल सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि सीआरडीएवी कॉलेज प्रबंधन ने इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए क्या क्या विशेषताएं बताई।
सबसे पहले तो नमस्कार, मैं CRDAV कॉलेज से दीपशिखा। और जो एडमिशन पोर्टल है वो आज से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर दिया जाएगा साइट पे, ताकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी में हो सके। और ये जो प्रोसीजर है ये 8 अगस्त तक चलेगा, और 8 अगस्त के बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी लेट फीस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक छोटी सी बात जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जितने भी SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस बिल्कुल नहीं लगेगी कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि CRDAV कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है और वहाँ पर SC की स्टूडेंट्स की फ़ीस ली जाती है। तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि SC स्टूडेंट बिल्कुल फ्री हैं। जब उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आएगी उसके बाद ही जो फ़ीस है वो जब चाहें तब सबमिट करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी कॉलेज में आएँ और अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंफर्म करें। मैं डॉक्टर विशाल सैनी। सर, यहाँ मेन जो फैसिलिटी की बात है तो मेडिकल जो है सिर्फ हमारे पास है। यहाँ इस कॉलेज में आपको मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, और नॉन मेडिकल ठीक है दूसरे कॉलेज में है, लेकिन सबसे मेन बात जो देखी जानी चाहिए वो है स्टाफ की क्वालिटी और जो उनकी एजुकेशन है। क्योंकि मेजर जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स है या कोई अदर सब्जेक्ट्स है वो सारी मेजर टीचर की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अदर हमने एक चीज़ और ऐड जो लास्ट ईयर से हमने ऐड की थी वो थी यहाँ कंपटीशन क्लासेस। कंपटीशन क्लासेस सबके माइंड में आता है कि ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट है, बिल्कुल नहीं। हमने लास्ट ईयर भी कंप्लीट यहाँ सेशन के ड्यूरेशन में ही उस क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू किया था, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। और हमने इस चीज़ को बहुत माइंड से रखा था, और बच्चों को एक बात बोली थी कि आपको ये लगे कि यहाँ क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं होती तो आप इस साल कंपेयर कर लीजिए कि अगर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको देख के कोई भी पढ़ा सकता था कि ये क्वेश्चन वहाँ आते हैं। हमने ये चीज़ रखी थी कि नहीं, उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे आप उससे भी कंपेयर कीजिए। तो हमने जो चीज़ पढ़ाई थी, अभी HCS का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी उसमें से क्वेश्चन जो थे एग्जाम के अंदर, और बच्चों ने उस चीज़ को भी अच्छे से ऑब्जर्व किया था। तो मेरा यही कहना है, अगर मान लीजिए यहाँ बच्चा अगर अपनी कोचिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप लगा रहे हैं तो बच्चा एक चीज़ मिस कर जाता है, वो है रेगुलर स्टडी। अगर आप यहाँ रेगुलर स्टडी के साथ साथ अगर अपने बच्चे को कोचिंग करवाना चाहते हैं तो बेस्ट लोकेशन आपको यही मिलेगी। और यहाँ एक सबसे बढ़िया बेनिफिट प्रॉफिट जो है वो पेरेंट्स के लिए हो जाता है कि बच्चा सेफ घर से चलता है और यहीं बैंड से अपने घर जा सकता है। दोनों काम एक ही जगह उसको मिल जाएंगे। वो होगा यहाँ आप रेगुलर स्टडी जो कोर्स की है वो रहेगी, और उसके बाद टोटल 9 लेक्चर हमारे यहाँ है। उसमें से हमने 5 to 6 लेक्चर जो फर्स्ट हैं वो रेगुलर कोर्स के लिए रखे हैं, और उसके बाद जो हमने 2 और 3 लेक्चर है वो कंपटीशन क्लासेस के लिए रखे हैं। माइंड में ये भी आता है सभी के कि क्या यही स्टाफ पढ़ाएगा या कहीं बाहर से, बिल्कुल नहीं। हमने इस चीज़ को जो बेस्ट हमें यहाँ से जो कोई अगर सब्जेक्ट बेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, कोई पर्टिकुलर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेगुलर स्टडी करवा रहा है उसी को ही हमने सब्जेक्ट दिए, और या हमने बाहर से भी जो भी स्टाफ था उसको एंगेज किया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्लासेस लगवाई थी। और रही बात इस बार हमने आइलेट्स के लिए भी चीज़ें सोची कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए 5 to 6 मंथ के लिए अगर कोचिंग करते हैं, किसी का 1 मंथ में हो जाता है, किसी का 2 मंथ में हो जाता है, उन्हें अपनी स्टडी रेगुलर बैकअप के तौर पे दिखानी भी पड़ती है अगर वो बाहर जाते हैं। तो यहाँ होता ही है, आइलेट्स करने के लिए अगर बच्चे चले जाते हैं तो फिर उनका गैप आ जाता है, उनको फिर वो फिल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि इस सेशन से हमने आइलेट्स भी स्टार्ट किया है, तो यहाँ रेगुलर स्टडी के साथ साथ आइलेट्स की कोचिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और यही कहूँगा कि अगर कंपेयर करें, कोई पेरेंट्स है तो सबसे पहले ये देखें सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उस चीज़ को मैटर करता है। दूसरा स्टाफ की क्वालिटी है, इस चीज़ को देखें। तो ये सारी चीज़ ऐसी है जिसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि हर पेरेंट्स को ये बात सोचने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका बच्चा CRDAV के अंदर सेफ और क्वालिटी एजुकेशन में मेंटेन करेगा। आज जैसा कि आपको पता है कि हायर एजुकेशन का 1 अगस्त 2022 को एडमिशन पोर्टल खुल चुका है। अब बच्चे BA, BSc, BCom के लिए अपने नज़दीकी कॉलेज में यहाँ CRDAV गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा CRDAV गर्ल्स कॉलेज के बारे में, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। यह एक पहल है कि बेटों को सब बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता। तो बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा आपके नज़दीक एक कॉलेज खोला गया है। यह कॉलेज 2015 से आपकी सेवा में काम कर रहा है। इसमें BA, BSc और BCom तीनों स्ट्रीम हैं। BSc मेडिकल का अपने एरिया का इलाहाबाद का इकलौता कॉलेज सिर्फ CRDAV गर्ल्स कॉलेज और कोई नहीं है।
और इसके अलावा बीए फैशन डिज़ाइनिंग, जो कि रोज़गार का एक सबसे अच्छा माध्यम आपके बेटियों के लिए। घर में आप चाहें तो अपना बुटीक खोल सकते हैं, घर से बाहर आप चाहें तो फैशन की दुनिया में एक बड़ा नाम कमा सकते हैं। आपने देखा भी होगा CRDAV 2015 से फैशन फिएस्टा के नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च करा हुआ है, जो हर साल बच्चों को अपनी ड्रेसेस बना के एक फ़ैशन शो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर के लोग आके उस ड्रेसेस को परचेज भी करते हैं। वो परचेज जो बच्चे करते हैं, उनका अमाउंट जितना बच्चों ने कमाया वो अमाउंट जो है बच्चों को सारी उम्र काम आता है और एज एक्सपीरियंस वो हमेशा दिखा पाता है। बीए सब बच्चे करते हैं, लेकिन रोज़गार के लिए बीए फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है सिर्फ यही है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में जा चुके हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एक बच्ची पोहड़का से 2016 बैच की, वो ग्रुप डी में लग के आज सिरसा में जॉब कर रही है। एक बच्ची ने अभी हाल ही में रोहतक में चैम्पियनशिप में ड्रॉप बॉल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियाँ यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियाँ बहुत नाम कर चुकी हैं। अभी इसी साल हाल ही में एक बेटी ने 85% नंबर लेके यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया है। इसके अलावा खेल की दुनिया का आपने देखा है तो सबसे अच्छा जो है कैंपस और सबसे अच्छा प्लेग्राउंड सिर्फ CRDA में अवेलेबल है। हमारे पास में वॉलीबॉल, नेटबॉल, बहुत सारे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। और नेटबॉल का इंटर यूनिवर्सिटी सिर्फ CRDV में ही करवाया गया है। नेटबॉल का इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप पूरे CDLU का एलनाबाद में गर्ल्स के लिए यहाँ करवाया गया, जिसमें हमारी बेटियों ने नेशनल लेवल तक खेलने भी गए हैं। और इसके अलावा CRDAV में आपका स्वागत है। आप अपनी बेटियों को एक सुरक्षित और अच्छा माहौल देकर पढ़ाई करा सकते हैं। CRDAV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का एकमात्र लक्ष्य है एलनाबाद सब डिवीज़न की बेटियों को एक सक्सेस बेटी बनाना, क्योंकि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पाते और कुछ इस प्रकार का माहौल हमारे समाज में बना हुआ है कि जहाँ कोएड जो कॉलेज हैं वहाँ लड़कियाँ इतनी सुरक्षित नहीं मानते पेरेंट्स। हमने उनकी बात को ध्यान में रख के एलनाबाद में कोएड फीमेल कॉलेज खोला है और एकमात्र लक्ष्य है कि हम एलनाबाद की बेटियों को उनके लक्ष्य तक, ऊंचाई तक पहुंचाएं। और इसीलिए हमने इस बार एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने एक माटो दिया है कि केवल 3 साल में डिग्री ही क्यों, सफल जीवन क्यों नहीं। और दूसरा हमने आईलेट्स का भी शुरू किया है, कोलैबोरेशन किया है आईलेट्स का जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ। और हमारा एक ही मकसद है कि लोग कहा करते थे कि मैं एक शायर के माध्यम से एक अपनी बात को ख़त्म करूंगा, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं बेटों को और पढ़ जाती हैं बेटियां। एलनाबाद के पेरेंट्स आगे बढ़ाना चाहते हैं लड़कों को, आगे बढ़ जाती हैं लड़कियां। पेरेंट्स ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं बच्चों को और ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं बेटियां। धन्यवाद।